तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो एवरीडे हमारे देश का डेवलपमेंट इंफ्रा और गवर्नमेंट पॉलिसीज से कनेक्टेड एवरीडे हम अलग अलग सेक्टर के बारे में जो अपडेट्स होती है उसकी बात करते हैं। तो हमारा आज के दिन का जो इंडस्ट्री होगा या सेक्टर होगा वो होगा सिर्फ माइनिंग का सेक्टर। तो माइनिंग सेक्टर के ऊपर आज के दिन क्या अपडेट्स है, क्या प्रोजेक्ट है, क्या पॉलिसी से कनेक्टेड डेटा निकल कर आ रहा है वो एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे। तो पहला अपडेट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है ओडिशा से कनेक्टेड कोल इंडिया का एक्सपांड हो रहा है नया माइनिंग प्रोजेक्ट में ओडिशा में। तो ये अपडेट निकल कर आ रहा है जिसका प्रोजेक्ट वैल्यू 6000 करोड़ के ऊपर का बताया जा रहा है। मल्टीपल माइन का डेवलपमेंट इस कैटेगरी में या इस प्रोजेक्ट में होता हुआ आपको नजर आएगा। कंपनी इसमें वही बात है कोल इंडिया लिमिटेड का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। लोकेशन ओडिशा का है, यहाँ पर ब्रैकेट में और भी डिटेल में लोकेशन रीजन यहाँ पर दिया गया है। स्टेटस इसका अभी के टाइम पे अंडर डेवलपमेंट और इसका एक्सपांशन का होता हुआ नजर आएगा। जहाँ तक बात करें कुछ डिटेल्स की तो देखिए नए जो कोल ब्लॉक्स है वो कहीं ना कहीं ऑपरेशनलाइज और उनका जो डोमेस्टिक कोल आउटपुट है इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ साथ माइन इंफ्रा इवैक्यूएशन सिस्टम और कोल हैंडलिंग प्लांट्स को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ये सारा डिटेल्स यहाँ पर देता हुआ आपको नजर आएगा। अब ये वाला जो प्रोजेक्ट है मैटर क्यों करता है, बिकॉज इसके वजह से कोल का जो इंपोर्ट होता है उसमें हमको रिड्यूस मतलब रिडक्शन आता हुआ नजर आएगा और फ्यूल सप्लाई जो पावर प्लांट्स के लिए होता है उसको भी ये मजबूती देने का काम करेगा। तो देखा जाए बहुत सारे अलग अलग तरीके से ये वाला प्रोजेक्ट हमारे कंट्री का और इस इंडस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ऐसा मान के चल सकते हैं। बढ़ते दूसरे अपडेट की तरफ। दूसरा अपडेट है एनएमडीसी रैम्स अप आयरन ओर प्रोडक्शन कैपेसिटी इन छत्तीसगढ़। मतलब ये एनएमडीसी जो कंपनी है उससे कनेक्टेड आपको अपडेट नजर आएगा। प्रोजेक्ट का जो वैल्यू है 3500 करोड़ के करीब का बताया जा रहा है। कैपेसिटी एक्सपांशन प्लस मैकेनाइजेशन ये सब कुछ इसके अंतर्गत होता हुआ आपको नजर आएगा। कंपनी वही एनएमडीसी लिमिटेड, इसका जो लोकेशन है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हो कौन सा है, यहाँ पर नाम इन्होंने मेंशन कर रखा है लेकिन मेन छत्तीसगढ़ आपको नजर आएगा। स्टेटस की बात करें इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर अभी ये होता हुआ सब कुछ नजर आएगा और इसमें माइनिंग कैपेसिटी का एक्सपांशन होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। स्क्रीनिंग प्लांट्स को लेकर क्रशिंग को लेकर नई तरीके से ये सब कुछ इसके अंतर्गत होते हुए चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ मॉडर्नाइजेशन भी यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा लॉजिस्टिक और मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स का। तो ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट देखने को तो मिल रहा है। अब ये वाला प्रोजेक्ट मैटर क्यों करता है, बिकॉज इसके वजह से जो स्टेडी रॉ मटेरियल का सप्लाई है उसको सपोर्ट मिलने का एक पर्टिकुलरली हेल्प होता हुआ नजर आएगा। और जो स्टील सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ग्रोथ है ये चीज़ के लिए ये काफ़ी ज़रूरी आपको कह सकते हो इंपॉर्टेंट फैक्टर नज़र आता है। तो ये भी प्रोजेक्ट पहले प्रोजेक्ट की तरह एक इंपॉर्टेंट लेवल पर काम करता हुआ नज़र आ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरे अपडेट की तरफ। तीसरा अपडेट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है टाटा स्टील ने इंक्रीज किया है अपना कैप्टिव माइनिंग ऑपरेशन। प्रोजेक्ट का वैल्यू अभी भी ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं किया तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये मल्टी फेस का एक्सपांशन यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है। इसमें जो कंपनी इन्वॉल्व है वही टाटा स्टील आपको इसमें इन्वॉल्व होती हुई नजर आएगी। लोकेशन इसका ओडिशा और झारखंड का नजर आएगा। एक्सपांशन अभी ऑनगोइंग है मतलब चल रहा है। डिटेल्स की अगर हम बात करें तो देखिए एनहांसमेंट ऑफ कैपेटिव आयरन और माइंस टू सिक्योर लॉन्ग टर्म सप्लाई। लॉन्ग टर्म सप्लाई को सिक्योर करने के लिए ये सारी चीज़ें होती हुई यहाँ पर हमको नजर आएगी। और जो स्टील प्लांट के जो ऑपरेशन है उसका इंटीग्रेशन भी इसके तहत होता हुआ नजर आएगा। ये वाला प्रोजेक्ट भी मैटर क्यों करता है, बिकॉज इसके वजह से सप्लाई का जो स्टेबिलिटी है स्टील प्रोडक्शन के यूज़ के लिए लार्ज इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में उसको इम्प्रूवमेंट होने के लिए मदद मिलेगा। बचे हुए जो अपडेट्स है वो भी देखेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट अपडेट है वेदांता के बारे में। वेदांता बूस्ट एल्यूमिनियम लिंक्ड बॉक्साइट माइनिंग। प्रोजेक्ट का जो वैल्यू है 2000 करोड़ प्लस यहाँ पर बताया जा रहा है। माइन डेवलपमेंट और इंफ्रा के ऊपर इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत फोकस रहने वाला है। कंपनी कौन से इन्वॉल्व है, वही वेदांता लिमिटेड। लोकेशन इसका भी ओडिशा है। तो देखा जाए तो ओडिशा से कनेक्टेड ही आज के दिन अपडेट बहुत सारे हमको देखने को मिल रहे हैं। स्टेटस अभी के टाइम अंडर डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक्सपांशन होगा बॉक्साइट माइनिंग का और ये सपोर्ट होगा एल्यूमिनियम रिफाइनरी ऑपरेशंस होंगे उसको। फोकस जो होगा इंप्रूव करना एक्सट्रैक्शन इफिशिएंसी को और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसके ऊपर यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। ये प्रोजेक्ट मैटर क्यों करता है, बिकॉज ये इंश्योर करेगा रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी हमेशा बना रहे। किसके लिए, जो एल्यूमिनियम यूज़ होता है पावर में, रेलवे में और कंस्ट्रक्शन में उसके लिए। तो ये भी बाकी सारे प्रोजेक्ट की तरह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है। बढ़ते नेक्स्ट पर्टिकुलर अपडेट की तरफ जो दोस्तों सेल इस कंपनी के बारे में। सेल स्ट्रेंथन्स आयरन और माइन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका जो प्रोजेक्ट है 1500 करोड़ का वैल्यू बताया जा रहा है, जिसमें माइन अपग्रेड्स के ऊपर ध्यान होगा, लॉजिस्टिक के ऊपर फोकस किया जाएगा।
कंपनी कौन से इन्वॉल्व है, तो वही सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका लोकेशन भी आप देख सकते हो झारखंड ओडिशा का आपको देखने को मिलेगा। अंडर एग्जीक्यूशन फेज में या स्टेटस में आपको ये नजर आएगा। डिटेल्स की जहाँ तक बात करें तो यहाँ पर नए माइनिंग एरियाज़ का डेवलपमेंट होगा, साथ ही साथ एग्जिस्टिंग माइंस है, पहले के जो माइंस है उनको भी मॉडर्नाइज यहाँ पर किया जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया स्टेप और प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ रेलवे का जो साइडिंग है और कन्वेयर सिस्टम जो है उसको भी इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत अपग्रेड किया जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट देखने को तो मिल रहा है। अब ये चीज़ मैटर क्यों करती है, तो देखिए यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा जो कंटिन्यू स्टील का जो आप कह सकते हो प्रोडक्शन हो रहा है, जो क्रिटिकल भी है नेशनल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए, तो उसको भी इस प्रोजेक्ट की वजह से काफ़ी बड़ी मदद मिलती हुई, सपोर्ट मिलती हुई नज़र आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट, और वीडियो का जो आखिरी अपडेट होता है गवर्नमेंट का जो पॉलिसी का टच होता है उसके बारे में। तो गवर्नमेंट पुशेस कमर्शियल कोल माइनिंग रिफॉर्म जो कनेक्टेड होगा पीएसयू कंपनी से। तो पॉलिसी का फोकस क्या है, फास्टर क्लियरेंस देना, हायर प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना। इसमें कौन से कंपनी लिंक्ड है, तो अभी के टाइम कोल इंडिया लिमिटेड और एनएमडीसी लिमिटेड लिंक्ड कंपनीज कैटेगरी में आपको नजर आएगी। स्टेटस इसका अभी ऑनगोइंग पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में नजर आएगा। जहाँ तक बात करें इस पर्टिकुलर अपडेट की डिटेल्स की, तो देखिए सिंप्लीफाई अप्रूवल यहाँ पर जो नए माइनिंग प्रोजेक्ट्स होंगे उसके लिए करे जाएंगे, ये खबर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इंसेंटिव भी यहाँ पर जो इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा उसकी हिसाब से मिलेगा। ये सब अपडेट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब ये वाला चीज़ मैटर क्यों करता है, बिकॉज इसके वजह से प्रोजेक्ट का जो एग्जीक्यूशन होगा उसमें आप कह सकते हो तेज़ी आने के लिए मदद मिलेगी। साथ ही साथ ओवरऑल जो माइनिंग का आउटपुट कैपेसिटी है उसको भी ये इंप्रूव करने में मदद करेगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का पॉलिसी भी एक बहुत ही बढ़िया डायरेक्शन में इस इंडस्ट्री के लिए काम करता हुआ देखने को मिल रहा है। ये बात भी हमको यहाँ पर समझ में आ रही है। तो यही था वो सारा का सारा डेटा जो इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपके सामने प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।